मित्रों नमस्कार। वर्तमान में जो टेलीफोन है वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है और टेलीफोन पे हमारे बहुत से काम होते हैं, चाहे बैंकिंग का काम हो और चाहे व्यापार का काम हो या ऑफिशियल काम हो या व्यक्तिगत काम हो या शादी विवाह का काम हो। टेलीफोन इतना उपयोगी हो गया है कि इसके बिना काम चलना प्राय मुश्किल सा होता है। तो आज हम बात करना चाहेंगे कि आखिर इस टेलीफोन का उपयोग कैसे करें, इस पे बात कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, टेलीफोन पे बात करने के कोई अलग अलग हिसाब हैं। यदि आप अपने निकट संबंधी या जिसकी रिलेशनशिप आपसे बहुत इंटीमेसी हो उससे बात कैसे करें, ऑफिशियल या व्यापारिक बात कैसे करें, इसके अलावा अजनबी से बात कैसे करें, और अंतिम बात है कि बहुत सारी फेक कॉल आती हैं उन पर भी हम बात करते हैं, तो वो बात कैसे करें। तो चलो, सब पे हम अलग अलग से बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अपने निकटतम से कैसे बात करें। देखो, निकटतम के आपके संबंध किस प्रकार के हैं। यदि पिता पुत्र की बात है तो उसमें एक शालीनता होनी चाहिए। पिता पुत्र की जैसे कुछ बातों का ध्यान रखना, सम्मान का ध्यान रखना, अभिवादन का ध्यान रखना, तो ये सारी बातें जो हैं वो ध्यान रखने वाले। आप अपने बड़े भाई से बात करते हैं तो वो कुछ अलग बात तरीका होगा, उसमें भी पिता की तरह उनका सम्मान करना आदि शामिल है। और यदि आप अपने बेटे से बात कर रहे हैं तो उसको नसीहतपूर्ण जानकारी देना आदि की बातें हो सकती हैं। और बात जो है वो एक सीमा में होती है, और आप पति पत्नी बात करते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। वो आपके संबंध किस प्रकार के हैं उसके हिसाब से बात होती है। और भी आपके निकट संबंध किसी से हो सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा ये बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या कैसे है। वो आपके संबंध पर निर्भर करता है कि आपके संबंध किस प्रकार के हैं। इसके अलावा जो बात है वो है ऑफिशियल बात या व्यापारिक बात। देखो, ऑफिशियल और व्यापारिक जो टेलीफोन है ना, उनको बड़ा ध्यान से देखना चाहिए। ध्यान से सबसे पहले हम बात करेंगे टेलीफोन का समय कौन सा हो। देखो, सुबह पहले जब नेचुरल कॉल का समय होता है उस समय किसी को टेलीफोन न करें। हो सकता है वो बाथरूम में हो या कहीं हो, तो उस समय आप टेलीफोन करोगे तो वो आपको जवाब नहीं मिलेगा, और यदि मिलेगा तो पूर्ण संतोषजनक नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे समय को टाला जाए। दोपहर में भोजन के समय भी आप किसी से बात न करें, और शाम को संध्या के समय, पूजा के समय भी बात नहीं करें, और शेष समय बात करें। अब व्यापारिक या ऑफिशियल बात में टू द पॉइंट बात करें, जितनी आपको ज़रूरत है, और स्पष्ट बात करें। और जितना कम समय में आप ज़्यादा अपनी भावना कह सकते हैं, तो इस प्रकार की आप उसको बात बताएं, और इतनी स्पष्ट बात करें कि टेलीफोन पे आपकी बात वो समझ जाए और आपको उत्तर दे, है ना। बात करने से पहले अभिवादन का ज़रूर ध्यान रखें, अभिवादन ज़रूर करें, और शालीन और अच्छी भाषा में बात करें तो आपकी बात प्रभावी होगी। अगली बात है अजनबी से बात, किसी अनजान आदमी से बात। मान लो आपको किसी अनजान आदमी का टेलीफोन नंबर मिला हुआ है और उससे किसी बात करते हो, सबसे पहले आप अभिवादन करेंगे, उसके बाद अपना परिचय देंगे और बात करने का कारण बताएंगे, और टू द पॉइंट बात करेंगे। और यदि अजनबी का टेलीफोन आता है आपके पास तो आप पहले उससे पूरी जानकारी लेंगे, और उसके बाद वो किस विषय पे बात करना चाहता है उसकी जानकारी देंगे, और वो विषय यदि आपसे संबंधित है तो आप उस पर बात करेंगे, अन्यथा उसको मना कर देंगे कि ये विषय या ये बात मेरे से संबंधित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल कई ऐसे टेलीफोन आते हैं जो आपको उलझा लेते हैं।
कई महिलाओं की आवाज़ में भी टेलीफोन आते हैं और वो आपसे के बात को रिकॉर्ड करके आपसे ब्लैकमेल भी कर लेते हैं। तो ऐसे टेलीफोन से आप विशेष सावधान रहें। यदि ऐसे टेलीफोन आते हैं तो उसको जैसे ही आप उसकी डिटेल मांगे तो या तो वो काट देगा वरना आप काट दीजिए, और उससे आप बड़े नपे तुले शब्दों में बात करें। ऐसी बात ना हो कि कहीं आप उलझ जाएं। आजकल इस प्रकार के मामले बहुत हो रहे हैं। और एक होती है फेक कॉल। फेक कॉल आती है और जिसको आप दोबारा अपने टेलीफोन पे जोड़ना चाहो तो नहीं जुड़ती, और वो आपसे विशेषकर आपका बैंक अकाउंट का नंबर या ओटीपी नंबर मांगना चाहते हैं। तो ऐसे, या वो कहते हैं कि आपका एटीएम बंद होने जा रहा है, आप अपने एटीएम का फलाना नंबर दें। तो इस प्रकार की कॉलों से विशेष सावधान रहें, क्योंकि ये कॉल जो आती हैं वो आपकी जो गोपनीय बातें हैं, गोपनीय नंबर हैं, आपके अकाउंट नंबर हैं, और फ्रॉड करने के लिए आती हैं। इसलिए इस प्रकार की जो कॉल आए उससे विशेष रूप से आप ध्यान रहें और तुरंत जैसे ही पता लगे तो काट दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।